देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये 4 महीने, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, इन महीनों के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि देवता विश्राम अवस्था में रहते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के बाद से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति और वैकुंठ का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि जहाँ उसका वास होगा वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करेंगे। तुलसी विवाह की तैयारी अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता के साथ की जाती है। विवाह से एक दिन पहले तुलसी के पौधे को स्नान कर स्वच्छ किया जाता है और अगली सुबह उसे वधू के रूप में सजाया जाता है। तुलसी माता को चुनरी, फूल, गहनों, बिंदी और नारियल से अलंकृत किया जाता है, जिससे उनका रूप देवी लक्ष्मी जैसा प्रतीत होता है। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जो जगह पर तुलसी विवाह संपन्न करना है, वह जगह स्वच्छ कर लेनी चाहिए। जिस जगह तुलसी विवाह संपन्न करना है, वह जगह मिट्टी या गेरू के लेप से पवित्र करना है। उसके बाद वहाँ गेहूं के आटे से स्वस्तिक बनाकर चौक पुर लेना है। वहाँ एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाना है। आपको फूलों से या रंगोली के कलर से रंगोली बनानी है। गन्ने की लकड़ी से आपको मंडप सजाना है। अगर आप मंडप गन्ने की लकड़ी से नहीं बना सकते तो सिर्फ साइड पर रख सकते हैं। इसको भी मंडप का ही स्वरूप समझा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में प्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसलिए हम भी गणेश जी की मूर्ति को स्नान करवाने के बाद एक आसन पर स्थापित करेंगे। उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे। आप कलावा अर्पण कर सकते हो। गणेश जी को फूल और धूप अर्पण करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी को प्रसाद अर्पण करेंगे। अब हमारे दूल्हे यानी शालिग्राम को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी ले सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को ही दूल्हा बनाने वाली हूँ, क्योंकि वे विष्णु के ही स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करवाकर सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाइए और फिर उन्हें मंडप में मधुर ध्वनि के साथ ले आइए। उन्हें चौकी पर स्थापित करें। अब तुलसी मैया जी को भी लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की चूड़ी आदि से सजाकर मंडप में ले आइए। अब हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए हम एक ताम्र का कलश लेंगे, उस पर स्वस्तिक बनाएंगे, उसके कंठ पर कलावा बांधेंगे, फिर कलश को गंगा जल से भर देंगे। कलश में हमें 1 रुपये का सिक्का, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी का टुकड़ा डालना है। उसके मुख पर आसोपालव के पत्ते रखने हैं। आसोपालव के पत्तों पर हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाना है। अब कलश पर गेहूं से भरी कटोरी रखनी है और उस पर दिया रखना है। अब अपने ऊपर और पूजा की सामग्री की वस्तुओं पर जल छिड़ककर उसे पवित्र कर ले। दीप जलाइए। एक फूल हाथ में लेके सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और विवाह करने का संकल्प करेंगे। फूल चौकी पर छोड़ देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम आपका विवाह
संपन्न करने जा रहे हैं। अगर हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। अब तुलसी मैया और लड्डू गोपाल जी को कुमकुम का और चंदन का तिलक लगाइए और पुष्प अर्पण कीजिए। सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। उसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और दूध को मिला लीजिए। अब पहले तुलसी जी को और फिर लड्डू गोपाल जी को हल्दी लगाइए। हल्दी की रस्म के बाद स्नान कराया जाता है, इसलिए गंगा जल के छींटे से स्नान कराइए। मेहंदी की रस्म के लिए मेहंदी का कौन ले सकते हो। पहले तुलसी जी को मेहंदी लगाइए, बाद में लड्डू गोपाल जी को मेहंदी लगाइए। अब वरमाला पहनाने के लिए वरमाला को लेके पहले लड्डू गोपाल को छुआ के तुलसी मैया को वरमाला पहनाइए। उसके बाद तुलसी मैया को छुआ के लड्डू गोपाल जी को वरमाला पहनाइए। अब तुलसी मैया जी का कन्यादान कीजिए। आप कन्यादान में गहने, पैरों की बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़ी और श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं। आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। आप धनराशि भी रख सकते हैं। अपनी खुशी से कन्यादान में जो भी देना चाहते हो तुलसी मैया को अर्पण कर सकते हो। अब गठबंधन के लिए एक पीला वस्त्र लेना है। उसकी एक छोर पर लौंग, इलायची, तिल, फूल, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, यह सब रख कर गांठ बांध दीजिए। आप पीले वस्त्र को तुलसी मैया की लाल चुंदी के साथ बांधकर गठबंधन पूरा कीजिए। पीला वस्त्र लड्डू गोपाल जी को ओढ़ा दीजिए। अब फेरे की रस्म के लिए एक नारियल ले, उसमें कलावा बांधे, फिर 7 बार लड्डू गोपाल और तुलसी मैया के ऊपर से घुमाइए। इस तरह फेरे संपन्न होते हैं। मांग भरने की रस्म के लिए एक चांदी का सिक्का ले और उसमें कुमकुम लगाइए। पहले लड्डू गोपाल जी को छुआ के तुलसी मैया को 3 बार कुमकुम लगाइए। इसी तरह से मंगलसूत्र भी लड्डू गोपाल जी को छुआ के बाद में तुलसी मैया को पहना दीजिए। भगवान को फल या फिर मिठाई का प्रसाद अर्पण करें। मुखवास के लिए कपूरी पान, लौंग और इलायची रखें। हाथ में फूल लेकर तुलसी विवाह की कथा का वांचन करें। तुलसी मैया की आरती करें। विष्णु भगवान की आरती करें। फिर 11 बार हमें वर वधू के जोड़े की प्रदक्षिणा करनी है। अंत में भगवान को शीश झुका के क्षमा याचना करनी है। पूरी विधि में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। सायंकाल उसी तरह दीप जलाकर आरती करना है और प्रसाद अर्पण करना है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद लड्डू गोपाल जी को शयन करवा सकते हो और तुलसी मैया जी को अपने स्थान पर रख सकते हो। तुलसी मैया जी को दिया हुआ कन्यादान आप किसी भी महिला को दे सकते हो। इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न हुआ।